भले आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको हिंदी आता ही होगा। ओके, सो आप समांतर को जब अलग करो, समांतर को अगर आप अलग करोगे तो आपको समझ में आएगा। समांतर को अगर आप अलग करो तो ये स, ये मां और बिंदु को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो ये कुछ मिला के आपका हो जाएगा क्या, समान। क्या हो जाएगा भैया जी, समान हो जाएगा। क्लियर ना। और फिर आप इसको फिर से अलग करो, ये जो डंडा है इसको आ पढ़ेंगे, अ, ये बिंदु को ना, ये त और ये रा, तो क्या हो जाएगा भैया जी, अंतर। क्या हो जाएगा, अंतर। तो यहां पर आपको शो होगा अंतर। ठीक है, तो क्या बना, समान अंतर। और श्रेणी का मतलब होता है पंक्ति, सीरीज या लाइन, कुछ भी आप बोल सकते हो। इसको आप पंक्ति बोल सकते हो या आप एक लाइन बोल सकते हो या एक आप श्रेणी, जो कि लिखा हुआ है पहले से ही है। ठीक है, सो भैया एरिथमेटिक का मतलब होता है समांतर और प्रोग्रेशन का मतलब श्रेणी। एरिथमेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसे टर्म जिनके बीच का डिफरेंट कैसा हो, सेम हो। ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस कैसा हो भैया, सेम हो, वो एरिथमेटिक कहलाता है। और वो जो सेम है उसको अगर एक सीरीज में रखा गया, एक क्रम में रखा गया है, तो वो कहलाएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सीखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं, चैप्टर में फॉर्मूले कितने हैं और कौन कौन से हैं, और कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है और क्यों लगाना है। इन सब का आपके पास नॉलेज होगा तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। और जो बच्चे स्टैंडर्ड लेवल स्टैंडर्ड लेवल के हैं तो उनमें तो ये कम मार्क्स स्कोर करेगा, लेकिन जो बच्चे बेसिक लेने वाले हैं 10th में, ये चैप्टर उनको 12 से 13 मार्क्स कवर करके देगा। चैप्टर नंबर 5 आपको अगर आप बेसिक लेते हो तो आपको 12 से 13 मार्क्स कवर करके ये चैप्टर देने वाला है। और एक भी न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है जो आपको आज मतलब आपको नहीं आएगा, लेकिन जैसा बोलूं वैसा स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है ना। ओके, तो इस चैप्टर में कुल मिला के 3 से 4 फॉर्मूले हैं। 3 से 4 फॉर्मूले हैं। वो 4 फॉर्मूले कौन कौन से वो आपको लर्न कर लेने हैं, और कौन सा जो इसमें जब भी नोट्स लिखवाऊंगा वो खासकर आपको याद रखनी है। इसमें जो नोट्स लिखवाऊंगा वो नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ना किसी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होगी, ना कहीं और कोई बताने वाला है। तो आपको जो लिखवाऊंगा वो आपको याद रखनी है। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये यहां से जाने दो। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो भैया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुल मिला के 3 से 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं एन के फॉर्मूले की। फर्स्ट फॉर्मूला आपका जो आएगा वो आएगा किसका आएगा भैया जी, एन का। सो एन बराबर क्या होता है, तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और इनटू में डी। ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, क्या, तो a इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट्स में एन माइनस 1 और इनटू और ये डी। ये जो डॉट है इसको इनटू बोलते हैं, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए और ये प्लस। अब ये सारे टर्म्स आपने जो फर्स्ट फॉर्मूला लिख दिया है ये आपने लर्न कर लेना है। सेकंड थिंग, लर्न करने के बाद फिर इनके टर्म्स का भी आपको पता होना चाहिए कि ए एन का मतलब क्या, ए का मतलब क्या, एन का मतलब क्या और डी का मतलब क्या। ठीक है, मोस्ट ऑफ होता क्या कि आपको लर्न तो कर ले तो लेकिन उसका मीनिंग्स मालूम नहीं होता। मीनिंग्स मालूम नहीं होता तो आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, बिकॉज क्वेश्चन में तो वैल्यू दी होती है लेकिन आपको फाइंड करने ही नहीं आता बिकॉज आपको मीनिंग्स नहीं मालूम होती है। सो जहां पर ध्यान एवरीवन, जहां पर एन इज इक्वल टू वॉट, ए इज इक्वल टू वॉट एंड एन इज इक्वल टू वॉट एंड डी इज इक्वल टू वॉट। सो इन सबका मीनिंग आपको मैं लिख दे रहा हूं और आपने भी सेम टू सेम लर्न कर लेना है। ठीक है ना। चैप्टर को, कोई भी चैप्टर हो, जरूरी नहीं कि चैप्टर नंबर 5 भी हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर सीखने से पहले आपको बेस अच्छे से लर्न कर लेना है। ये बेस है चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, बिकॉज किसी भी चैप्टर का अगर आपको बेस आएगा तो ऑटोमेटिकली वो चैप्टर आपको आने लगेगा। वो कहते हैं ना कि इमारत बनाने से पहले उसके नींव, बीम, बेस एकदम पक्का होना चाहिए, तो आप आराम से कितनी सी बड़ी से बड़ी इमारत आप खड़ी कर सकते हो, लेकिन आपका बेस ही कच्चा होगा तो आप कभी भी गिर सकते हो। दैट मींस आपको न्यूमेरिकल्स फिर नहीं आएंगे। ठीक है ना। ओके, सो ए एन का मीनिंग क्या होगा भैया, ए एन का मतलब क्या होता है,
an का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? an का मतलब होता है लास्ट टर्म। an का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। आप इसको फर्स्ट टर्म बोलिए, फर्स्ट टर्म बोलिए, या a को आप फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हो या ओनली टर्म भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ओनली आप टर्म भी बोल सकते हो। बिकॉज क्यों? बिकॉज इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। वन नंबर डालोगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और नहीं लिखोगे तो भी फर्स्ट टर्म ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप या तो फर्स्ट टर्म बोलो या टर्म बोलो, कोई समस्या नहीं है। अब एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है टोटल टर्म्स। क्या होता है? टोटल टर्म्स। ठीक है, तो एन का मतलब होता है टोटल टर्म्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एन का मतलब क्या होता है? टोटल टर्म्स। और डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है भैया जी? डिफरेंस होता है। ठीक है ना? सो एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एन इज इक्वल टू टोटल टर्म्स एंड डी इज इक्वल टू डिफरेंस। यस, हाँ, डी का मतलब डिफरेंस बोलो या कॉमन डिफरेंस बोलो, दोनों सेम ही है। बिकॉज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी टू टर्म्स दिए रहेंगे, उनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब वो कॉमन डिफरेंस ही हुआ। कॉमन डिफरेंस का कुछ अलग डेफिनेशन नहीं होगा। मैं आपसे बोलूं कि अब मान लीजिए एक टर्म्स दे रखा है 7 और एक लिख रखा है 8 और एक लिखा है 10। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, तो सिंपल से डिफरेंस बोलो या कॉमन डिफरेंस बोलो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है ना? तो डिफरेंस का मतलब होता है कोई भी एनी टू टर्म्स आपने सिलेक्ट कर लेने हैं और सिलेक्ट करने के बाद उनमें से बिग नंबर में से, आई मीन जो सेकंड जो टर्म्स है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। समझ तक नहीं आया? ओके, अब एक प्रॉब्लम जो बच्चे भी न्यू है, जो बच्चा भी न्यू इसको वीडियो को देखने वाला है या आप लोग भी देख ही रहे होगे, तो इसमें समस्या आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर लास्ट टर्म लिख तो लिया, समझ या लर्न भी कर लिया, बट प्रैक्टिकल करो तो जस्ट में आवे प्रैक्टिकल। तो जस्ट सपोज करते हैं, एक मैं क्या लेता हूं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं क्या लूंगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो लिखा है पहले इसको समझते हैं, फिर आगे कुछ करते हैं। एक लेता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? ए होता है। अरिथमेटिक का फर्स्ट लेटर जो होता है वो ए होता है, तो हमने यहां पे पहले लिख देना है ए। ठीक है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आ सके जो लिखा है वो है क्या। अरिथमेटिक का आपको ले लेना है यहां पर ए। ठीक है, फिर कर देना है डॉट। प्रोग्रेशन का क्या है? पी, तो आपको यहां पी ले लेना है, इक्वल टू एपी हो गया। क्या हो गया? एपी। एपी का मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज है। ठीक है, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। इसलिए निशान को भी कहा था कि इस साइड बैठ जाओ, उसको भी कहा था इस साइड बैठ जाओ। बस क्या गिरा के मानेगा तब बोल रहा है, और डायरेक्ट करना पड़ेगा, वहां से कट करना पड़ेगा उतना। हो गया, आगे तुम। तो एपी हो गया। अब एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक, और पी मतलब प्रोग्रेशन। तो उसको शॉर्ट में लिखना हो, इसमें लिखना हो शॉर्ट में, तो क्या ले लेंगे यहाँ का ए, वहां क्या ले लेंगे पी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं आपको एक एपी दे रहा हूं, ध्यान देना है। यहां पे लिख रहा हूं 2 4 6 8 एंड डैश डैश डैश, बिकॉज लिख देंगे तो बहुत जाएगा। ठीक है, बराबर से। अब ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना? अब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। फिर से समझा दूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपको एक सीरीज दे रखी है उनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? ओके, डन है एवरीवन। अब ये जो एपी आपको लिख रखी है, एवरीवन एंड सो हियर, ये जो एपी लिख रखी है यहां पर खाली ध्यान देना 2 4 6 8 है। ठीक है, ओके। अब इसमें मैंने यहां पे बताया ए इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा?
तो इसमें भैया ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और लास्ट टर्म तो अभी दिया ही नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। समझा कि नहीं आया? फर्स्ट टर्म का मतलब समझ में आया? क्लियर है इतना? हो गया। नेक्स्ट n इज इक्वल टू टोटल टर्म्स। अब इसमें टोटल टर्म्स भी गिवन नहीं है, टोटल टर्म्स भी गिवन नहीं है। बिकॉज क्यों? बिकॉज 1 2 3 एंड 4 लिखा हुआ है, उसके बाद तो डायरेक्ट जैसे इसमें कितने भी इसके अंदर टर्म्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर n भी नहीं है। सेकंड क्या है, d फॉर डिफरेंस। तो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी एनी टू टर्म्स सिलेक्ट कर लेने हैं, एनी टू टर्म्स सिलेक्ट कर लेने हैं। मान लीजिए कि मैंने ये दो टर्म सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। अब सिलेक्ट करने के बाद सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस कर दोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। हालांकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हालांकि आप 8 में से 6 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, वो आपका डिफरेंस है। ये डायरेक्ट भी होता है, लेकिन समस्या तब होती है जब माइनस का कोई टर्म आ जाए, माइनस का कोई टर्म आ जाए या कोई थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाए, तो वहां पर डिफरेंस निकालने में प्रॉब्लम फेस होती है। सो आपने डी का ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपका डी आ जाएगा। ना क्लियर है, हाँ या ना? सो सेकंड टर्म क्या होगा, आप मैंने ये दो टर्म सिलेक्ट किए हैं, तो सेकंड टर्म ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। सेकंड क्या है, 8 है, तो यहां पर पहले आप इक्वल कीजिएगा, फिर a2 पे आप कितना लिखना है, आपको 8 लिखना है, ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो ये फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, ये जो AP है वो माइनस में भी होगी, इसलिए ये फॉर्मूला बता रहा हूं। वरना अगर सारा पॉजिटिव में ही होता तो आप सिंपल कर सकते हैं, कोई भी टू टर्म्स में डायरेक्टली माइनस हम कर सकते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब माइनस में टर्म्स होते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ना तो प्लस में समस्या आएगी ना तो माइनस में। तो पहले एक 1 बाय 1 कर ले, पहले प्लस वाला देख ले, बिकॉज जब प्लस का ही नहीं मालूम पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो a2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, a2 यानी सेकंड टर्म। सेकंड क्या है यहाँ पर 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो, फिर ये माइनस का माइनस कर दो, a1 यानी फर्स्ट टर्म कितना 6। अब 8 में से 6 कितना 2 बचेगा, 8 में से 6 कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये आपका आ गया d। इसको ब्रैकेट में आप क्लोज कर दीजिए, ये आपका d आ गया, ठीक है ना। तो a समझ में आया कैसे निकालते हैं, और d समझ में आ गया, ओके। यानी a आपका कंप्लीट है और d भी आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब बचा है n, सर लास्ट टर्म क्या, इसका क्या, तो कई बार क्या रहेगा। अब आपको पहले देखो दो टर्म्स आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और d डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी एक सीरीज रहेगी, वंस अगेन आई रिपीट कि कोई भी आपको एक AP सीरीज एक दी रहेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है। और वंस अगेन और बहुत अच्छी बात दिमाग से रखे दी कि AP का मतलब ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। शॉर्टकट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP से डिनोट करते हैं, यानी कि AP से दर्शाते हैं, ठीक है। AP का फुल फॉर्म ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आगे देखो, अब आपको A क्लियर हो गया, D क्लियर हो गया होगा, अब बचा आपका AN और N, ठीक है। अब मान लीजिए एक आपको दूसरी AP दे रहा हूं मैं यहां पर, जिसके अंदर मैं आपका लास्ट टर्म्स और N लेने वाला हूं। सो AP is equal to 4, 8, 12 and dash 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 is equal to and 40, ओके। इतना लिखा हुआ है इतना इसमें क्या हुआ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओके। 4, 8, 12 एंड लास्ट में कितना लिखा हुआ है 40, ठीक है। 40 लिखा हुआ है और इसमें लिख देगा कि इसमें कितने टर्म्स वगैरह हैं, 4, 8, 12 एंड लास्ट में कितना भैया 40 है। अब एवरीवन खाली यहां पे शो करना, एवरीवन। अब इसमें मैं आपको बोलूं कि इसमें AP, इसमें हमारा A क्या होगा, फिर से मैं देखें ध्यान से, तो इसमें A क्या होगा हमारा 4, यानी फर्स्ट टर्म इसके अंदर कितना आ जाएगा भैया जी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं पूछूं इसका D क्या होगा, बिकॉज हमें D निकालना है, उसमें क्या निकालेंगे D, डिफरेंस से निकालेंगे, तो लगा दो A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो ये जो सिलेक्ट कर रहा हूं फर्स्ट टर्म के, तो A2 ये फर्स्ट है, सेकंड कितना है 8 माइनस का माइनस और A1 कितना होगा 4,
तो 8 में से 4 गया तो 4, ये आपका डी आ गया। ठीक है, आप कोई भी 2 टर्म सेलेक्ट कर सकते हो, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ये दो सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप ये दो सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब 4 ले लो और दूसरा बोलो 1 ले लो तो नहीं चलेगा, आप बोलो 8 ले लो और 2 ले लो तो नहीं चलेगा, एकदम जस्ट बाजू वाला टर्म होना चाहिए, बीच में डिफरेंस होना नहीं चाहिए। जब आप कोई भी एनी 2 टर्म सिलेक्ट करोगे डी निकालने के लिए तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलो ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें लास्ट टर्म की, तो ध्यान देना भैया, अब निकालना क्या है, ए एन। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर लास्ट टर्म भी ऑलरेडी दिया हुआ है, लास्ट में कितना लिखा हुआ है 40, मतलब वो आपका क्या है, लास्ट टर्म है। इतना क्लियर है। सो ए एन इज इक्वल टू कितना देगा भैया, 40। इतना क्लियर है। अब आप बात रहेगी सर किसकी, एन की, टोटल टर्म्स की। बस सर एन कभी समझ में नहीं आया। एन का मतलब ऐसा है कि वो जब भी आपको एन दिया रहेगा तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल में मेंशन करेगा कि देयर आर 20 टर्म्स या देयर आर 2 टर्म्स 5 टर्म्स, है ना, तो वहां पर लिखा रहेगा कि देयर आर टोटल टर्म्स आर 30 20 50, तो जितना भी वहां दिया रहेगा उतना आपको एन इक्वल टू ले लेना है। क्लियर है। और रहा एन की बात, तो जो हम जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि एन कैसे आपको फाइंड करना है या कैसे निकलता है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो बात हो गई किसकी, ए एन की, ये तो बात हो गई किसके, ए एन की बात हो गई। अब सेकंड चीज ये कि सर ए एन का फॉर्मूला लगता कब है, लगता कब है, बिकॉज अभी आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, अभी चैप्टर 5 है, इसके पहले हम एक चैप्टर और लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं मतलब। सो अब चैप्टर नंबर 5 है, अभी एक ही चैप्टर है, तो आपके पास फॉर्मूले अच्छे से आपको लर्न होंगे, आपको पता है कि किसमें क्या लगाना है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर जब आप साल के अंत में रहोगे, साल के अंत में होगे, जब आप एग्जाम देने वाले होगे, तब आपके पास सारे चैप्टर्स चल चुके होंगे, उस समय आपके पास लॉट ऑफ फॉर्मूलाज होंगे, आपके पास बहुत से फॉर्मूले आपके पास होंगे। तब कंफ्यूजन होगी कि सर कौन सा फॉर्मूला किसमें लगाऊं, ये इसमें ही क्यों आएगा, हमें कैसे याद रहेगा कि ये इसमें लगाना है। तो ध्यान रखना, ये जो लिखवाना जा रहा हूं अभी, ये अभी याद रखोगे तो लाइफ टाइम तक काम आएगा आपके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए एन का फॉर्मूला लगाना कब है। तो ए एन का फॉर्मूला 3 कंडीशन में लगता है, 3 कंडीशन में ए एन का फॉर्मूला आपका लगता है। पहली कंडीशन, आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन कहते हैं कि जो बात अगर आपको याद रखनी हो वो मातृभाषा में, आपकी खुद की लैंग्वेज में, अगर मान लो आप गुजराती हो तो आपको गुजराती में कहा जाए, या मान लो आप हिंदी भाषी तो हिंदी में कहा जाए, या मान लो आप मतलब अदर कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको ओनली फॉर इंग्लिश आ जाए तो उसमें कहा जाए, तो आपको अच्छे से वो बात याद रहती है, ठीक है ना। सो मैं इसकी जो कहीं भी आपको लिखना नहीं है, जो बताने जा रहा हूं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं, आपको ये बात याद रखनी है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक है। तो नॉट, ये नॉट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली नॉट, जब भी आपसे ए एन पूछा जाए कि एन ए एन फाइंड कीजिए, तब आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट केस की जब भी आपसे ए एन पूछा जाए तब, ठीक है ना, समझा कि नहीं आया। आपसे ऐसा कहा जाए कि ए एन फाइंड कीजिए, क्या कीजिए, ए एन, जब भी आपसे ए एन फाइंड करने को बोले, ठीक है, थोड़ा सा एकदम, जब भी आपसे ए एन फाइंड करने को बोले तब, ठीक है ना। जब भी आपसे ए एन फाइंड करने को बोले, तब आपको क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। सेकंड थिंग, फर्स्ट, सेकंड कब लगेगा सर, सेकंड तब लगेगा जब आपको एन फाइंड करने को कहा जाए। आपसे कहा जाए, आपको न्यूमेरिकल्स में ए एन दिया रहे, ए दिया रहे, डी दिया रहे, और आपसे कहा जाए कि एन फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एन, और जब एन फाइंड करने को बोलेगा तब तक आपको ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एन फाइंड करना हो तब भी एन फाइंड करना हो तब एन फाइंड
करना हो तब, ठीक है, तब भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एक लास्ट एक न्यूमेरिकल्स और पूछता है जिसपे an का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। आपसे कहा जाए कि वेरीफाई कीजिए कि 20 नंबर का टर्म्स 0 होगा, वेरीफाई कीजिए कि 30 नंबर का टर्म 100 होगा, कि वेरीफाई कीजिए कि 100 नंबर का टर्म्स 1000 होगा। यानी कि किसी भी टर्म्स की वेरीफाई, किसी भी टर्म्स का वेरीफाई करने को आपसे कहा जाए तो समझ लेना है आपको लगाना है an का फॉर्मूला। वेरीफाई का मतलब जांच करने को कह दिया जाए, आपसे जांच करने को कह दिया जाए कि फलाने की जांच करो ये मुजरिम है कि नहीं है, तो उस समय लगाना है आपको an का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज विदाउट मैं आपसे कहूं कि एक पर्सन यहां पे खड़ा है, ठीक है, उसको सब लोग बोल रहे हैं कि सर ये मुजरिम है, तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि मुजरिम है कि नहीं, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, तब हम फिर डिसाइड करेंगे कि मुजरिम है कि नहीं है। वैसे ही न्यूमेरिकल्स वाला आपसे कहेगा कि सर ए है और यहां लिख दीजिए 10, इसका मतलब ये हुआ 10th और इसको बोलते हैं टर्म, इसको बोलते हैं 10, ये नंबर 10 है और ये टर्म, तो हो गया 10th नंबर का टर्म हो गया ये, इसको बोलेगा 10th टर्म। अब बोलेगा सर ये 10th जो टर्म है ना इसकी वैल्यू 200 है, कितनी है 200। आप इसको बताओ सर 200 है कि, अब हमसे पूछेगा कि 10th नंबर के टर्म्स की वैल्यू 200 है कि नहीं, तो हम कैसे बोल देंगे बिना समझे सोचे समझे। तो आपको उस समय क्या करना होगा, इसको वेरीफाई करना होगा। क्या करना होगा, वेरीफाई। और जब जब आपको वेरीफाई करना पड़े तब तब आप लगाओगे क्या, an का फॉर्मूला, नॉट एसन। क्या लगाओगे, an का फॉर्मूला। तो ध्यान देना, जब किसी भी टर्म को वेरीफाई करना हो तब लगाओगे आप an का फॉर्मूला। किसी भी टर्म को, यानी एनी टर्म को, किसी भी टर्म को वेरीफाई करना हो तब, वेरीफाई करना हो तब आपको an का फॉर्मूला लगाना है। ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन में, तीनों कंडीशन में an का फॉर्मूला अप्लाई होता है। आपको सवाल आए या ना आए, एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स, आपको न्यूमेरिकल्स आए या ना आए, ये आपको आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट एवरीथिंग, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम a और p से डिनोट करते हैं, बिकॉज अरिथमेटिक का a और प्रोग्रेशन का p हम लेकर बनता है क्या, AP। सो AP को हम अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसको AP से दर्शाते हैं। इतना क्लियर है, हो गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें से हम पहला फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है an का, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट्स में n माइनस 1 इंटू में d, इंटू का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जहां पर इन सब का मीनिंग्स क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये आपको लर्न होना चाहिए। सो an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, जो कि आपको मैंने बताया जो लास्ट में अगर दिया हो वो आपका लास्ट टर्म होगा। और न्यूमेरिकल्स में कई बार ऐसे लिख के देता हूं, कई बार सामने से बोल देता है कि लास्ट टर्म की वैल्यू इतनी है, तो वो आपको लास्ट टर्म ले लेना है। सेकंड, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, आपको एपी दिया रहेगा, एपी में जो फर्स्ट नंबर का होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है ना, ओके। एंड सेकंड है टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स इक्वेशन में आपको दिया रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली वहां समझ में आ जाएगा, वहां पे एग्जैक्टली लिखा होगा कि टोटल सम यहां पर इतने हैं, ठीक है ना। सेकंड, और कई बार नहीं भी देता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स हम जब रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो समझ में आ जाता है। आगे डिफरेंस, D4 डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 टर्म्स आपको सिलेक्ट कर लेने, एनी 2 टर्म्स, आप ये 2 टर्म्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये 2 टर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कोई भी 2 टर्म्स सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट जो आप जो 2 टर्म्स करोगे उनमें से सेकंड में से फर्स्ट आप माइनस करोगे तो वैसे ही आपका डी आ जाएगा। यस, यस, नेगेटिव में भी होता है, जस्ट वेट, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, ओके। तो ये an का समझ में आ गया, a का समझ में आ गया, n हो गया, d हो गया। अब सेकंड थिंग ये कि ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, तो 3 चीज मैंने आपको बताई, ये तीनों नोट्स आपको खासकर याद रखना है, बिकॉज ये वेरी 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 मोस्ट आईबीज है। ये नोट्स आपको आएंगी तो कभी भी किसी भी चैप्टर्स में आपको समस्याएं नहीं होगी, मतलब इस चैप्टर में समस्या नहीं होगी, ठीक है। एवरीवन हियर, एवरीवन, जब भी आपको an फाइंड करना हो तब, शॉर्ट में आपको an फाइंड करना हो तब भी यही लगाओगे, ठीक है। जब आपको n फाइंड करना हो, n का मतलब क्या होता है, कोई आपको ऐसा बोल देगा n को
कि आपसे कह दिया जाएगा कि ए एन आपको दे रखा है, ए आपको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो एन फाइंड करो, तो लगा देना है ए एन का फॉर्मूला, ठीक है ना। सेकंड, उसके बाद किसी भी टर्म को, किसी भी टर्म को अगर आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने को आपको कह दिया जाए, तब भी आपको ए एन का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। बोलो कोई समस्या, कोई डाउट, क्लियर? ओके, तो ये था आपका ए एन का, ना क्लियर है? एकदम क्लियर है। ओके, सेकंड आपने पूछा कि सर माइनस का हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान देना जरा, यहां पर इसी माइनस लगा दो, इसी के अंदर -4 है, -8 है, -12 है और लास्ट में -40 है, ठीक है। अब इसका डी निकालना है। अब मैं आपसे डायरेक्ट बोल दूं कि इसका डी निकालो, अब मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं कि इसमें डी निकालो, तो डी कैसे निकालेंगे? अब नॉर्मल विदाउट फॉर्मूले से, इस विदाउट फॉर्मूले से आप डी निकालो, शायद आपसे समस्या होगी, आप निकाल नहीं पाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है डी निकालने का, a2 - a1, तो किसी भी सिचुएशन में आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। सो लेट मी चेक कैसे निकालते हैं सर। ध्यान देना, आपको इस केस में डी निकालना है कि जब सीरीज माइनस में दी हो तो कैसे डी निकालता है। तो ध्यान देना एवरीवन, तो डी इज इक्वल टू व्हाट? डी इज इक्वल टू होता है बेटा a2 - a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। एवरीवन कंसीडर करना है यहां पर। सो d इज इक्वल टू a2, तो ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। सेकंड क्या है? -8, तो मैंने यहां पर लिख देना है -8। इतना क्लियर है? ओके, फिर क्या है? ये माइनस है कि नहीं है, तो ये माइनस लगा देना। ये जो माइनस है वो फॉर्मूला का माइनस है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? a2 ने वैल्यू कर लीजिए -4, a2 की वैल्यू कितनी? -4 है, तो ये सॉरी वेट सॉरी, हाँ माइनस है, माय मिस्टेक। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद। हमको चाहिए क्या? a2, क्या चाहिए? a2 चाहिए। तो a2 कितना है? -8 है, तो मैंने -8 रख दिया। ये माइनस है तो ये माइनस लिख दिया। अब कौन सा चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? -4, बिकॉज हम ये दो को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? -4, ध्यान देना। अब ये जो माइनस है तो फॉर्मूले का माइनस है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? दूसरा -4। अब ये केस कि सर ये ब्रैकेट क्यों? आपने ब्रैकेट कहां से बीच में ला दिया? जो आपने फॉर्मूला लिखा था उसमें तो ब्रैकेट था ही नहीं। सो क्या पता है, अगर हम ये ब्रैकेट्स ना लगाएं तो दोनों माइनस आपस में मिक्स हो जाएंगे। अगर ये ब्रैकेट आप नहीं लगाओगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जो कि रॉन्ग है। दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए, तो दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए, मतलब क्या लगाओगे? ब्रैकेट्स। इतना क्लियर है कि नहीं? जब इतना आप लिख दोगे तो दूसरा मकसद आपका ये रहेगा कि सर अब क्या करना? अब ये करना है कि जब भी आप लिख दो वैल्यूज, उस वैल्यूज के अंदर कहीं भी आपको ब्रैकेट नहीं दिखाई देना चाहिए, और अगर ब्रैकेट्स है तो आपका मकसद यही है कि कैसे भी करके उस ब्रैकेट को हटाया जाए। तो आपका दूसरा काम यही है, सेकंड वर्क आपका यही है कि इस ब्रैकेट्स को आप रिमूव करो यहां से। तो ध्यान रखना, यहां पर डी का डी, इक्वल का इक्वल, सिर्फ हमारा फोकस अभी ब्रैकेट्स पे होना चाहिए और किसी कुछ नहीं करना है। माइनस का माइनस, 8 का 8, हाँ या ना? अब ओनली फोकस हियर, ये ब्रैकेट्स है, ओनली हियर ये ब्रैकेट्स है। ये ब्रैकेट्स है कि नहीं है? और ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? टेल मी, यस टेल मी। सो प्लीज फोकस हियर, ओके। सो ब्रैकेट्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जब जब होगा तब तब साइन चेंज होता है, यानी कि चिन्ह बदलता है। तो ब्रैकेट्स जैसे ही आप रिमूव करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 4 का 4। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट वर्क। ये क्या आपका डी है, तो डी इज इक्वल टू, ध्यान देना यहां पर, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में, और कहीं भी ब्रैकेट्स नहीं है। कहीं भी ब्रैकेट्स नहीं है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, और मल्टीप्लाई नहीं होगा तो साइन चेंज होगा नहीं। ध्यान देना एवरीवन, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा लेकिन चेक तो जरूर करेंगे। और यहाँ पे माइनस है प्लस होता है, सर क्या कर दे हम? इसको देख के तो बोल रहा है माइनस करो, इसको देख के बोल रहा है प्लस करो, तो कुछ घबराना नहीं है। मैंने पहले से ऑलरेडी लिखवा रखा आपको, क्या यहाँ पे अंदर आप जरा कि प्लस प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस होता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस होता है।
ठीक है, इसका हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, इसका हम अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा, आपको समझ में भी आएगा। ये टॉपिक भी मिल गया शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सो याद देना यहाँ पर, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है, तो आप माइनस कर दो। ध्यान देना बात को, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपने माइनस कर देना है। तो स्वाभाविक सी बात है, दैट्स अ सिंपलिसिटी कि 8 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 8 में से 4 जाएगा, यानी 8 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा, 4 बचने वाला है, तो आपको यहां पर लिख देना है 4। अब ये समस्या ये है कि सर माइनस का साइन लगाएंगे प्लस का, तो भैया प्लस माइनस करते समय साइन जो आता है वो हमेशा बिग डिजिट का आता है, दैट्स मीन बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगाया जाता है। तो दोनों में से बिग कौन है, 8 या 4, 8 बिग है, ठीक है ना। तो 8 का आपको चिन्ह लगा देना है, 8 किस में, माइनस में, तो आगे लगा दो माइनस में, तो ये आपका डी आ गया। डाउट एनीवन, गर्ल्स एंड बॉयज? अगर डाउट हो तो बाकी में दोबारा आपने पूछ लेना है, ठीक है ना, क्लियर है। आई होप कि आपको ए एन और डी में कोई भी डाउट्स नहीं होगा। क्लियर है एवरीवन? ओके, चलो इसको स्टॉप कर दो।